सब्सक्राइब कीजिए टेस्ट एंड ड्राइव डॉट इन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट ऑटोमोबाइल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टॉर्क वर्सेस हॉर्स पावर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपने आखिर तक देख ली तो मेरा वादा है आप लोगों से कि लाइफ में कभी भी अंडर पावर ट्रैक्टर खरीद कर घर नहीं लाओगे। मतलब अपने खरीदे हुए ट्रैक्टर की पावर से कभी असंतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रैक्टर में एचपी ज्यादा जरूरी होता है या टॉर्क, और क्यों, वो भी एकदम सरल भाषा में जो आपको आसानी से समझ आ जाए विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। मतलब ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। और मैं हूँ आपका दोस्त रोहित यादव और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट एंड ड्राइव डॉट इन पर। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आरपीएम, टॉर्क और एचपी क्या होता है और कैसे निकलता है इंजन में से, तो पहले मेरी आरपीएम, टॉर्क और एचपी पर जो वीडियो बनाई है वो देख लो, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। तो किसान भाइयों, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई सा 50 एचपी का ट्रैक्टर ज्यादा पावरफुल होता है और कोई सा कम। तो क्या आपने कभी ये सोचा है जब दोनों के ही इंजन 50 एचपी के हैं तो फिर दोनों के ही पावर में अंतर क्यों है? क्योंकि पावर तो एक ही होती है ना। इस बात का पूरा जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, आगे से अगर ट्रैक्टर खरीदने जाओ तो ये मत पूछो कि ये कितने एचपी का ट्रैक्टर है, बल्कि ये पूछो कि इसका फुल टॉर्क कितना है और कितने आरपीएम पर। अगर आप एचपी देखकर ट्रैक्टर खरीदोगे तो कंपनी आपको बेवकूफ बना सकती है और आपको आगे चल के पछताना पड़ सकता है। तो चलिए मैं आपको फटाफट एक एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इंजन में से अगर कोई चीज निकलती है तो वो है टॉर्क, ठीक है। फिर उस टॉर्क को एक फॉर्मूले में लगाया जाता है, तब जाकर निकलता है कि उस इंजन का एचपी कितना है। एचपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है और सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूँ। टॉर्क से एचपी निकालने का फॉर्मूला है एचपी इज इक्वल टू टॉर्क इंटू आरपीएम डिवाइडेड बाय 5252। आपका जो टॉर्क निकलेगा उसको अगर इस फॉर्मूले में डालोगे तो आपका एचपी निकल के आएगा कि आपके ट्रैक्टर का एचपी कितना है, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा था कि टॉर्क देख करके ट्रैक्टर खरीदो, एचपी देख करके नहीं, तो अब मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रैक्टर है जिसका इंजन 200 एनएम का टॉर्क देता है 1200 आरपीएम पर, और एक और ट्रैक्टर है जिसका भी इंजन 200 एनएम का टॉर्क देता है 1500 आरपीएम पर। अब अगर आप इस आंकड़े को फॉर्मूले में डाल के देखो, जो पहला वाला ट्रैक्टर है वो 45 एचपी का ट्रैक्टर कहलाएगा और जो दूसरा वाला ट्रैक्टर है वो 57 एचपी का ट्रैक्टर कहलाएगा, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है, जो पहला वाला ट्रैक्टर है वो 45 एचपी का कहलाएगा और जो दूसरा वाला ट्रैक्टर है वो 57 एचपी का कहलाएगा। लेकिन सही मायने में क्या है, जो मेन ताकत है वो सेम ही है। मतलब दोनों ही ट्रैक्टर 200 एनएम का टॉर्क देते हैं, वो 1200 आरपीएम पर देगा, और जो दूसरा वाला ट्रैक्टर है वो 1500 आरपीएम पर। बार और बता देता हूँ, टॉर्क मेन चीज होती है, मेन इंजन का आउटपुट होता है, और सभी इंजनों का जो आउटपुट होता है, टॉर्क होता है, वो एक ही प्रकार से निकलता है। वो भले ही किसी भी XYZ किसी भी कंपनी के हों, तीनों ट्रैक्टरों ने अगर 200 एनएम का टॉर्क 1500 आरपीएम पर निकाला है तो वो तीनों ट्रैक्टर उतना ही काम करेंगे, भले ही वो किसी भी कंपनी के हों। पावर एक ही होती है। अगर आप सही टॉर्क देख करके लेके आ रहे हो तो चाहे वो जॉन डियर हो, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो फार्म ट्रैक हो, चाहे वो कुबोटा हो, चाहे वो डच फार हो, चाहे वो XYZ कोई सी भी भारत में आने वाली कंपनी हो, वो दुनिया की कोई सी भी कंपनी हो, वो काम उतना करेगा। उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वो एक मापदंड है। आप शक्कर किसी भी दुकान से खरीद के लेके आओ, अगर आप 1 किलो शक्कर लाओगे तो आपको 1 किलो शक्कर ही मिलेगी। ये अलग बात है कि कंपनी गलत इंफॉर्मेशन देगी तो वो गलत है। अगर कंपनी सही इंफॉर्मेशन दे रही है तो वो आपके लिए हमेशा सही रहेगी, और वो सभी कंपनियों के लिए एक ही है। आप शक्कर चाहे कोई सी भी किराना दुकान पे से खरीदो, 1 किलो 1 ही किलो होती है। तेल आप किसी भी किराना दुकान पे से खरीदो, 1 लीटर तेल 1 लीटर तेल ही होता है। वो 1 लीटर तेल जितना ही काम करेगा। वो बात अलग है कि वो क्वालिटी चेंज हो जाएगी कि एक तेल अच्छा आएगा या एक शक्कर अच्छी आएगी और एक शक्कर बुरी आएगी। बाकी अगर वो 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगी वो शक्कर, ठीक है। वैसे ही इंजन का जो टॉर्क है, क्वालिटी भले ही कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो जाएगी कि कौन सा ट्रैक्टर 1 लाख घंटे चल रहा है, कौन सा इंजन 1.5 लाख घंटे सर्विस दे रहा है, वो एक अलग चीज हो गई। वो कंपनी पे डिपेंड करती है किसका मेंटेनेंस कम है, किसका मेंटेनेंस ज्यादा है। पावर देखने का एक ही तरीका है कि अगर आपने देख लिया है वो तीनों ट्रैक्टर अगर 160 एनएम का टॉर्क या 150 एनएम का या 200 एनएम का या 250 एनएम का या 300 एनएम का या 500 एनएम का टॉर्क अगर सेम आरपीएम के आसपास दे रहे हैं, मतलब कोई अगर 1000 आरपीएम पे दे रहा है, तो वो ट्रैक्टर भले ही किसी भी कंपनी का हो, वो इंजन किसी भी कंपनी का हो, वो काम उतना ही करेगा। ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन एचपी में बहुत अंतर हो जाता है। अगर आप दो कंपनी 2 एचपी
ट्रैक्टर खरीद के लेकर के आओगे तो मैंने आपको जैसे बताया अभी एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि अगर आप दो एक ही सेम HP के ट्रैक्टर खरीदोगे तो हो सकता है उसके अंदर कंपनी गलत नहीं है, उसके अंदर आपके साथ गलती हो सकती है। उसके अंदर कंपनी को आप कहीं से लेके कहीं तक गलत नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कोई ट्रैक्टर है वो 180 Nm का टॉर्क देता है 1000 RPM पे और दूसरा ट्रैक्टर है वो 165 Nm का टॉर्क देता है 1100 RPM पे, तो दोनों ही ट्रैक्टर का जो HP है वो 34 HP आएगा। तो उसके अंदर आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भैया कंपनी आपने हमारे को गलत चीज दी, क्योंकि दोनों का कायदे से सही चीज आ रही है और दोनों का HP 34 ही आ रहा है। अगर कंपनी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारा इंजन 180 Nm का टॉर्क देता है 1000 RPM पर और जबकि उनका इंजन जो निकालता है 165 Nm का टॉर्क निकालता है 1100 RPM पर, वो गलत चीज है, वैसा नहीं होना चाहिए। वो एक फॉल्ट है, वो मिस फॉल्ट है, वो गलत है। लेकिन अगर HP देख करके लाओगे तो वो आपकी गलती है, उसके अंदर कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है, कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जागरूक बनो, आप अवेयरनेस लो इस चीज की, क्योंकि ट्रैक्टर आप खरीदते हो, हार्ड एंड केस मेहनत की कमाई आपकी जाती है ट्रैक्टर खरीदने में, कंपनी की नहीं जाती है। ठीक है, कंपनी को तो कमाना है, कंपनी को अपना कोई भी साला 50 HP का कैटेगरी का ट्रैक्टर को भी अगर उनको 55 HP का बनाना है तो वो इंजन में थोड़ी सी ट्यूनिंग करेंगे और वो 50 HP के ट्रैक्टर को 55 का भी बना देंगे और वो 45 HP के इंजन को भी 55 HP का बना देंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप अवेयर बनो। आप पैसा डालते हो, बाद में पता चले HP देख के लाने के बाद आपको पछताना होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि HP मत देखो, कभी भी देखना है तो टॉर्क देखो, टॉर्क देख करके ट्रैक्टर खरीदो। अगर HP देख करके खरीदोगे तो आपके साथ चोट हो सकती है, कंपनी आपके साथ धोखा कर सकती है और आप उस चीज का क्लेम भी नहीं कर सकते कंपनी को, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया है कि कैसा होता है। मतलब दोस्तों टॉर्क ज्यादा जरूरी है HP की तुलना में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों ट्रैक्टर खरीदो तो टॉर्क देख करके खरीदो, ना कि HP देख करके। हाँ, और ये टॉर्क और जो HP है ये अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग कार के लिए अलग तरीके से यूज में आता है। अब कहीं ऐसा मत करने लगना कि कार खरीदने जाओ तो कि ये देख के खरीदने लगो कि भाई टॉर्क कितना आपके कार का, ऐसा मत करने लगना भाई, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी और बोलोगे कि यार मैंने बहुत गलत चीज बताई। ये चीज जो मैंने बताई है ये सिर्फ अप्लाई करना ट्रैक्टर खरीदने के लिए, ना मोटरसाइकिल ना कार। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें टेस्ट एंड ड्राइव.in चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। धन्यवाद।